हेलो फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 4। द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय अ स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस एंड साइंस। ये जो साथ में यहाँ पाई चार्ट दिया हुआ है, ये एक बच्चे के मार्क्स हैं इन 5 सब्जेक्ट में, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स में। इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स वर 540, अगर टोटल मार्क्स हैं वो 540 है, और यहाँ पे बाय द स्टूडेंट्स गलत लिखा हुआ है, बुक में बाय द स्टूडेंट होना चाहिए, ये एक ही बच्चे के मार्क्स हैं, तो एक ही बच्चे के जो टोटल मार्क्स हैं ना, ये 540 है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला पार्ट है, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। वो कौन सा सब्जेक्ट है जिसके अंदर बच्चे ने 105 मार्क्स स्कोर किए हैं। इसमें हिंट भी दे रखा है, फॉर 540 मार्क्स द सेंट्रल एंगल इज 360 डिग्री। अब यहाँ पे ये एंगल्स दे रखे हैं ना अंदर, तो एंगल से ही हमें पता चल जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट में 105 मार्क्स आए होंगे बच्चे के। हिंट में दे रखा है कि 540 मार्क्स के लिए सेंट्रल एंगल 360 है। इसका मतलब ये है कि अगर बच्चे के 540 में से 540 मार्क्स पूरे आते हैं, तो जो सेंट्रल एंगल होगा ना, वो 360 डिग्री होगा। ये हिंट है। अब 360 कब होगा? देखिए, 540 में से 540 पूरे नंबर आ गए बच्चे के, तो ये तो कट गए। 360 कब आएगा? यानी जब इसको 360 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो 360 आएगा। ये हिंट है। अब इसी हिंट से हम ये पता चला सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में बच्चे के 105 नंबर आए हैं। तो इसी हिंट का यूज़ करेंगे हम। यहाँ से हमें एक टेक्निक पता चल गई कि टोटल मार्क्स नीचे लिखेंगे और जितने नंबर हमको चाहिए जो पूछे गए, यानी कि 105, इन्हें हम यहाँ लिखेंगे। 540 में से 105 मार्क्स आए और 360 डिग्री से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेंट्रल एंगल पता चल जाएगा। अब जो यहाँ एंगल पता चलेगा ना हमको, वो हम अपने पाई चार्ट में देखेंगे कि वो किसके लिए, वो ही हमारा सही जवाब होगा। तो देखते हैं, ये 0 से 0 कट गया, 18 2 36 होता है, 18 3 54 होता है, ये 2 और 3 पे कट गए। 105 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 1 3, और ये कट के आएगा 35, और 35 2 हो गया 70, और क्योंकि ये डिग्री में है यहाँ पे, तो 70 डिग्री। तो हमें पता चला कि 105 मार्क्स जिस सब्जेक्ट में होंगे उसके लिए यहाँ पाई चार्ट में 70 डिग्रीज है, ये जो सेंट्रल एंगल है। अब ये देखें आप, 70 डिग्री कौन से सब्जेक्ट के लिए? हिंदी के लिए। तो जो फर्स्ट का जो आंसर होगा आपका, यानी फर्स्ट का जो आंसर होगा कि कौन से सब्जेक्ट में बच्चे ने 105 नंबर लिए हैं, वो है हिंदी। चलिए सेकंड पे चलते हैं। हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। बच्चे ने मैथ्स में कितने ज़्यादा मार्क्स लिए हैं हिंदी से, यानी मैथ्स और हिंदी का जो डिफरेंस है वो आपको पता चलाना है। तो बेसिकली सेकंड पार्ट में करना क्या है कि मैथ्स के जो मार्क्स हैं वो, और हिंदी के मार्क्स हैं जो, इनका डिफरेंस पता चलाना है। ये तो इसने कह दिया कि मैथमेटिक्स में कितने ज़्यादा है, तो यानी कि मैथ्स में ज़्यादा ही होंगे, तो ज़्यादा में से कम वाले माइनस करने हैं। अब हमें मैथ्स के और हिंदी के मार्क्स निकालने हैं। अब मार्क्स निकालने का तरीका ये है, देखिए हमें यहाँ पे पूरा का पूरा ये सर्कल दे रखा है, पूरा पाई चार्ट, पूरा जो सर्कल होता है ये 360 डिग्री का होता है, और मैथ्स के हिस्से में यहाँ पे कितना आ रहा है, कितना पोर्शन आ रहा है, 360 में से मैथ्स के हिस्से में आ रहा है यहाँ पे 90 डिग्री। तो यानी कि टोटल जो चीज़ है 360 में से 90 जो पार्ट्स हैं वो मैथ्स के हिस्से में है। अब किस चीज़ का डिवीज़न किया जा रहा है? मार्क्स का। टोटल मार्क्स कितने हैं? 540। तो जब हम इस चीज़ को अप्लाई करेंगे ना, तो हमें मैथ्स के मार्क्स पता चल जाएंगे। चलिए पहले मैथ्स के पता कर लेते हैं। ये 90 1 90 होता है, 90 4 360 होता है, और 4 और 540, ये 4 से कट जाएगा, 540 जो है 4 से कट जाएगा। जब इसे डिवाइड करेंगे ना, तो ये आपका 135 आ जाएगा। 4 1
और ये आ जाएगा 135, और 135 वन ज़र 135, तो मैथ्स के मार्क्स आएंगे 135। अच्छा, आप ऐसे हिंदी के निकालेंगे। देखिए टोटल पाई चार्ट है 360 डिग्री का, हिंदी के हिस्से में कितने डिग्री आ रहे हैं? हिंदी के हिस्से में आ रहे हैं 70 डिग्रीज, तो हम 70 लिखेंगे। और टोटल ये जो सारी चीज़ है ये किसके लिए बनी है? ये बनी है 540 मार्क्स के लिए, यानी 540 मार्क्स को हमें इसमें डिवाइड करना है। तो 540 मार्क्स को जब हम इस फ्रैक्शन में बनाएंगे 70/360 में, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। अब इसका आंसर निकालते हैं। ये 1 0 से 1 0 कट गया, और 18 के टेबल में ये दोनों आते हैं, 18 2 ज़ा 36 और 18 3 ज़ा 54। यहाँ पे 2 और 70 कट रहे हैं, 2 1 ज़ा 2 और ये 35 पे चला गया, और 35 3 ज़ार होता है 105 माइनस ये हो गया 105। हिंदी का आया ना, ये हिंदी के मार्क्स, और ऊपर देखिए आपका आंसर भी था ये पीछे, हिंदी के मार्क्स ही तो आए थे 105, तो यानी कि ये ठीक है। तो मैथ्स के मार्क्स तो आए 135 और हिंदी के मार्क्स आए 105, तो इनमें डिफरेंस कितने का है? 30 मार्क्स का। तो 30 मार्क्स आपका सेकंड आंसर है। सेकंड में यही पूछा था कि कौन कि मैथ्स में कितने ज़्यादा नंबर हैं हिंदी से, तो 30 नंबर ज़्यादा हैं। ये सेकंड का आंसर। चलिए थर्ड पे चलते हैं। एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी। आपको ये एग्जामिन करना है, ये जांचना है कि सोशल साइंस और मैथ्स के मार्क्स मिलके ज़्यादा हैं साइंस और हिंदी के मार्क्स को मिलाकर। बेसिकली क्या चीज़ दिखानी है ये मैं बताता हूँ आपको। ये कह रहा है कि सोशल साइंस और मैथ्स इन दोनों के मार्क्स मिलके बड़े का मतलब है ज़्यादा हैं, मोर हैं, किससे? साइंस और हिंदी के मार्क्स को जोड़कर। यानी सोशल साइंस और मैथ्स के नंबरों को अगर जोड़ दें तो वो ज़्यादा आएंगे साइंस और हिंदी के नंबरों को जोड़कर। तो अब चेक करना है, इसमें हिंट दिया हुआ है, बहुत बढ़िया हिंट है ये। जस्ट स्टडी द सेंट्रल एंगल्स। आपको मार्क्स निकालने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, सिर्फ सेंट्रल एंगल से ही आपको पता चल जाएगा। चलिए कैसे पता चलेगा? देखिए सोशल साइंस के लिए सेंट्रल एंगल कितना है? 65 प्लस मैथ्स के लिए सेंट्रल एंगल कितना है? 90। इनका सम करते हैं, इनका सम किया तो ये आया 155 डिग्री। अब ज़रा साइंस और हिंदी को जोड़ लेते हैं। साइंस के हिस्से में है 80 डिग्रीज और हिंदी के हिस्से में है 70 डिग्रीज। इनका जब सम किया तो ये आ गया 150, ये 150 डिग्री आ गया। तो इधर वाला तो बड़ा है, यानी कि ये बड़ा ही है, ज़्यादा ही है। अब ऐसा क्यों है? देखिए टोटल जो पार्ट है ये 360 का है, हमें सेंट्रल एंगल से ही मार्क्स का सम पता चल जाएगा कि मार्क्स किनके ज़्यादा है, क्योंकि अगर 360 में से 155 डिग्री इनके हिस्से में आ रहा है और इसके हिस्से में सिर्फ 150 डिग्री आ रहा है, तो हिस्सा ही तो है ये। तो जिसका पार्ट, जिसका एंगल ज़्यादा होगा उसके मार्क्स भी ज़्यादा होंगे। तो इसलिए बुक वाला बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये जो चीज़ हमें दिखाई है ये बिल्कुल सही प्रूफ होती है कि साइंस और मैथ्स के मार्क्स मिलके साइंस और हिंदी के मार्क्स से मिलके मतलब ज़्यादा ही हैं। तो थर्ड का जो आंसर आएगा वो आएगा यस, डायरेक्ट इसका आंसर यस। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।